बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लैंथेनॉइड्स और इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनाइड्स के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर लैंथेनॉइड्स के पृथक्करण की दो विधियां हैं। पहली विधि है क्लासिकल मेथड्स और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स। तो एक बार हम ये जो क्लासिकल मेथड्स हैं और मॉडर्न मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, क्लासिकल मेथड्स जो हैं वो परंपरागत विधियां हैं, और जब हम लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन परंपरागत विधियों के माध्यम से करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो कम प्योरिटी के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यानी ये जो लैंथेनाइड्स के मिश्रण में से जब हम विभिन्न प्रकार के लैंथेनॉइड्स को पृथक करते हैं तो वो लैंथेनॉइड्स ज्यादा शुद्धता के साथ में प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न विधियां या जो आधुनिक मेथड है, आधुनिक विधियां हैं, उसके माध्यम से जब हम लैंथेनॉइड्स को सेपरेट आउट करते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यानी जो लैंथेनॉइड्स हैं वो हमें काफी हद तक प्योर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो क्लासिकल मेथड्स हैं और मॉडर्न मेथड्स हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये क्लासिकल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स पढ़ने से पहले हम एक बात और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो लैंथेनाइड्स हैं उनका जो सेपरेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। और लैंथेनाइड्स का सेपरेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने के पीछे कारण ये है कि जब हमने लैंथेनॉइड्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़ा था, तो उस दौरान हमने पाया था कि ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, सभी लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ओके, दूसरा, जब हम 4f श्रेणी में बाएं से दाएं मूव करते हैं तो उनके जो आकार है या उनका जो साइज है उसमें अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ये दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों का संबंध ये जो लैंथेनॉइड्स हैं इनके गुणों से है। यानी किसी भी तत्व के जो गुण हैं या किसी भी तत्व के जो भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनका संबंध उन तत्वों के आकार और उन पर उपस्थित आवेश से संबंधित होता है। अगर दो या दो से अधिक तत्वों का आकार और आवेश समान है तो उनके गुणों में भी काफी हद तक हमें समानता देखने को मिलती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये जो लैंथेनाइड्स का जो सेपरेशन है उस पे हम आज ये जो टेक्निक्स हैं, क्लासिकल मेथड और जो मॉडर्न मेथड है, इसके माध्यम से हम विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो लैंथेनाइड्स का सेपरेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लैंथेनाइड है उनका आकार और आवेश लगभग समान होने की वजह से उनका जो प्रॉपर्टीज
हैं वो लगभग समान होंगी। जब समान गुण धर्म के तत्वों को हमें सेपरेट आउट करते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, एक टेडियस वर्क होता है, टेडियस जॉब होता है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो सेपरेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लासिकल मेथड्स के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्लासिकल मेथड्स के अंतर्गत पहला जो मेथड है वो आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। तीसरा है थर्मल डीकंपोजिशन। और चौथा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो लैंथेनाइड्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो लैंथेनोइड्स हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी, और जब प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो जाएगा तो उनका पृथक्करण आसान हो जाता है। मॉडर्न जो विधियां हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पहला है आयन एक्सचेंज मेथड। दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तीसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ है टीएलसी। टीएलसी का मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगला है गैस क्रोमेटोग्राफी, और नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनोइड्स का हम किसी उपयुक्त जो लिगेंड है उसके साथ में हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनका पृथक्करण हो जाता है। तो देखिए, ये सारे मॉडर्न मेथड्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो क्लासिकल मेथड्स हैं इनकी तुलना में जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हमें प्राप्त होते हैं, और मॉडर्न मेथड्स के माध्यम से हमें जो लैंथेनाइड्स की प्योरिटी है वो 99.9% हमें प्योर लैंथेनोइड्स प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो क्लासिकल मेथड्स हैं, क्लासिकल मेथड्स हम पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनके बारे में। तो वन बाय वन करके हम जो मॉडर्न मेथड्स हैं
उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधि। ये मॉडर्न मेथड्स के अंतर्गत जितने भी ये जो टेक्निक्स आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही है, उनमें से जो सबसे बेहतर है वो आयन एक्सचेंज मेथड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो हमें रैपिडली प्राप्त होते हैं और ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, क्यों इफेक्टिव है अभी हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए आयन एक्सचेंज विधि में लैंथेनोइड्स का सेपरेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं, और उस कॉलम में हम क्या भर देते हैं, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन। सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन हम उस कॉलम के अंदर भर देते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन होती है। ये कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन होता है। ओके, जिसके अंदर ये जो रेजिन है इसकी खास बात यह है कि इसमें जो एसिडिक ग्रुप है और सल्फोनिक ग्रुप है COOH और SO3H, इस प्रकार के ग्रुप इस रेजिन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इसका एग्जांपल, बेहतर एग्जांपल है डोवेक्स 50। ये डोवेक्स 50 क्या है, ये सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन है। सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन। आप पॉलीस्टाइरीन को जानते ही होंगे, बेंजीन रिंग पर जब CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जुड़ता है तो इसको हम स्टाइरीन बोलते हैं। देखिए इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो क्या है, स्टाइरीन। और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। और जब इसका हम सल्फोनीकरण कर देते हैं तो जो SO3H ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, ये जो कंपाउंड है वो कहलाता है सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन। तो ये एक रेजिन है, इस रेजिन में ये जो SO3H ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। ओके, और इस कॉलम में हम उस रेजिन को भर देते हैं ये, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, RH, यानी रेजिन है जिसके अंदर क्या है, COOH ग्रुप और SO3H ग्रुप है, यानी H एसिडिक जो H है, हाइड्रोजन है, वो इस रेजिन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद में हम दूसरी बात ये है कि ये सॉलिड है, ये क्या है, रेजिन सॉलिड है। अब हम लैंथेनोइड्स का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। लैंथेनाइड का सॉल्यूशन
हमने तैयार कर लिया है, जिसको हम Ln3+ एक्वस के रूप में डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम एक बीकर में तैयार कर लेंगे। ओके, अब इस लैंथेनॉइड के सॉल्यूशन को इस कॉलम में ऊपर से हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये लैंथेनॉइड्स के आयन हैं वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, रेजिन के कांटेक्ट में आएंगे। जब रेजिन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये लैंथेनॉइड्स रेजिन के साथ में जुड़ेंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो लैंथेनाइड्स हैं उनका रेजिन के साथ में जुड़ने का जो क्रम है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, हमने जो लैंथेनॉइड का सॉल्यूशन है वो कहां डाला है, कॉलम में, और कॉलम में क्या है, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन है, इसको हम RH से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखिए ये जो लैंथेनॉइड है इस रेजिन के साथ में जुड़ जाएगा, और जुड़ करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा +3H+ बाहर निकलेगा। ओके, ये जो H+ है इनको हम वॉश आउट कर लेंगे, यानी कॉलम है उसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी के थ्रू क्या होगा, ये H+ जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, और कॉलम में क्या बच गया, लैंथेनॉइड और रेजिन का ये कॉम्प्लेक्स इस कॉलम के अंदर बन गया। अब देखिए हम बात करें, जैसे लैंथेनम से हम स्टार्ट करते हैं वो कहां जाते हैं, ल्यूटीशियम तक अगर हम जाते हैं, तो देखिए ल्यूटीशियम का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, इसका साइज क्या है, लार्ज है, इस पे भी 3+ है और इस पे भी 3+ चार्ज है। ये लाइट है, हल्का है, और ये क्या है, हैवी है। ओके, ये भारी है। तो देखिए इस रेजिन के साथ में कौन ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, कौन कम बॉन्डिंग करेगा। देखिए ये जो है रेजिन के साथ में ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और ये क्या करेगा, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो देखिए जो 4F सीरीज के स्टार्टिंग के जो धातुएं हैं वो रेजिन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हल्के हैं, उनका आकार क्या है, बड़ा है। लेकिन जब दाईं साइड में हम मूव करते हैं, ल्यूटीशियम की तरफ जब हम जाते हैं, तो क्या होगा, ये स्मॉल है और हैवी है, इसलिए इनका बॉन्डिंग रेजिन के साथ में क्या होगा, कम होगा। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया, इसको हम स्टेप A कह देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखिए B स्टेप में इल्यूएशन करते हैं हम। इल्यूएशन का मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ को किसी उपयुक्त अभिक्रमक के माध्यम से जहां पे वो पदार्थ जुड़ा हुआ है वहां से डिटेच करके और उस दूसरे पदार्थ के साथ में जोड़ना, ये क्या कहलाता है, इसको इल्यूएशन कहते हैं, या इसको हम लीचिंग भी बोलते हैं। ओके, और इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं इल्यूएंट। और आयन एक्सचेंज विधि में सबसे जो अच्छा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड का जो मिश्रण है वो एक बफर सॉल्यूशन है, जो कि इल्यूएंट का काम करता है। ओके, तो देखिए सिट्रिक एसिड आपको पता है
ये क्या है? सिट्रिक एसिड है। अगर इसके ये जो 3 H हैं इनको हम रिमूव करते हैं तो क्या बन गया? ये सिट्रेट बन गया। सिट्रेट बन गया प्लस 3H प्लस बन गया। ओके, तो दूसरा जो स्टेप है उसमें हम रेजिन के साथ में जुड़े हुए लैंथेनाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? इस सिट्रेट से करवाएंगे। सिट्रेट, इसमें चार्ज कैसा है? 3- चार्ज है। तो क्या होगा? लैंथेनॉइड रेजिन के साथ में जो जुड़ा हुआ है वहां से डिटेच होकर के और सिट्रेट के साथ में ये जुड़ने लगता है। वो क्या बनाएगा? सिट्रेट प्लस क्या बनाएगा? 3R, यानी रेजिन जो हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल की थी वो इस स्टेप पे हमें वो वापस प्राप्त हो गई है। यानी ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें रेजिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंथेनॉइड्स के पृथक्करण के रूप में इस्तेमाल हो रही है और अंत में हमें ऐसे की ऐसे ही प्राप्त हो रही है। ओके, ये लैंथेनॉइड सिट्रेट बन गया। अब विभिन्न प्रकार के जो लैंथेनाइड हैं उनका जो सिट्रेट है उनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लैंथेनम सिट्रेट और यहां पे हम लिखते हैं ल्यूटीशियम सिट्रेट। तो देखिए ये ल्यूटीशियम सिट्रेट है। ल्यूटीशियम की रेजिन के बजाय सिट्रेट के साथ में जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा तो सबसे पहले कॉलम के अंदर से जितने भी लैंथेनॉइड रेजिन के साथ में जुड़े हुए हैं, ये जो भारी लैंथेनॉइड्स हैं ल्यूटीशियम वगैरह, ये पहले वहां से हटना शुरू होते हैं। और किसके रूप में हटना शुरू होंगे? सिट्रेट के रूप में। और कॉलम में ये नीचे आते जाते हैं क्योंकि भारी हैं तो भारी वस्तु सबसे पहले नीचे की तरफ गिरती है। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले कॉलम में इस प्रकार से बैंड बनते जाएंगे। देखिए ये देखिए लैंथेनाइड का ल्यूटीशियम का बन गया, फिर इससे पहले वाले, फिर इस तरीके से ये सारे क्या हैं? ये बैंड बन गए। जब हम इन बैंड का एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी धातु कौन सी लोकेशन पर है। तो देखिए ये सारे सिट्रेट के रूप में अलग होते जाते हैं। नीचे जो है एक कलेक्टर लगा हुआ होता है और सेपरेटर होता है। कलेक्टर के माध्यम से जैसे जैसे ये लैंथेनॉइड्स इस कॉलम से नीचे उतरते जाते हैं वो कलेक्ट करता हुआ चला जाता है और इस प्रकार से हमें लैंथेनॉइड्स का जो प्योर लैंथेनॉइड्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए ल्यूटीशियम सिट्रेट है जो कि एक सॉल्युबल फॉर्म में है। ओके, तो इसको हम अगर अवक्षेप के रूप में प्राप्त करना चाहें तो ये ऑक्जेलेट के रूप में हमें अवक्षेपित हो सकता है। ऑक्जेलेट, क्योंकि ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हमें प्राप्त हो जाएंगे और उनको हम सेपरेट आउट करेंगे और जब ऑक्जेलेट को गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लैंथेनम का ऑक्साइड्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये जो आयन एक्सचेंज विधि है इसकी सहायता से हम लैंथेनॉइड का सेपरेशन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में प्यूरिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो आयन एक्सचेंज विधि है वो हमने जैसा बताया इंपॉर्टेंट है, रैपिड है और इफेक्टिव है। ये बात पढ़ने के बाद में ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये वास्तव में ही इंपॉर्टेंट, रैपिड और इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसके माध्यम से लैंथेनॉइड्स का पृथक्करण तो होता ही है, साथ में प्यूरिफिकेशन भी होता है, क्योंकि जो रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे वो 99.9% प्योर रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम हाजिर होंगे दूसरे जो सेपरेशन मेथड है, मॉडर्न मेथड के अंतर्गत जो दूसरा सेपरेशन टेक्निक है उसके साथ में। और
आप सभी का इसी के साथ में धन्यवाद।